रात के ठीक 2 बजे थे। कलकत्ता की एक सुनसान गली में अचानक घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। ब्रिटिश पुलिस की टुकड़ी किसी खास मकसद से तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनके हाथ में कागज था, एक गुप्त सूचना कि शहर के बीचों बीच एक ऐसा ठिकाना है जहां से ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़ा भूमिगत विद्रोह संचालित हो रहा है। लेकिन जब पुलिस उस जगह पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर सिर्फ एक जलती हुई लालटेन, कुछ अधजले कागज और दीवार पर बना एक नक्शा मिला। और उस नक्शे के बीचों बीच लिखा था, हम दिखते नहीं पर हर जगह हैं। उस रात ब्रिटिश पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसी रात से भारत में एक ऐसे गुप्त आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी जिसने ब्रिटिश नींद को हमेशा के लिए उड़ा दी। यही है कहानी ब्रिटिश राज के खिलाफ उन गुप्त भूमिगत मिशनों की, जिन्हें इतिहास की किताबों में सिर्फ 1-2 लाइनों में समेट दिया गया, लेकिन असल में ये वो परछाइयां थी जिन्होंने साम्राज्य की नींव हिला दी। भारत में अंग्रेजों का शासन सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि डर और नियंत्रण से चलता था। हर अखबार, हर सभा, हर आवाज पर उनकी नजर होती थी। कोई भी खुलकर विरोध करता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसे में सीधी लड़ाई लगभग नामुमकिन थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब लोग अदृश्य रास्ते बनाते हैं, और यही हुआ। धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ युवाओं ने तय किया कि वे अब खुले में नहीं बल्कि छुप कर लड़ेंगे। ये लड़ाई बंदूक से ज्यादा दिमाग की थी, और यही इसे खतरनाक बनाती थी। 1900 के दशक की शुरुआत में बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में कुछ गुप्त संगठन बनने लगे। ये संगठन बाहर से सामान्य दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ योजनाएं बना रहे थे। कलकत्ता में एक साधारण सा जिम था जहां युवा लड़के कसरत करते थे, लेकिन रात होते ही वही जिम एक गुप्त मीटिंग हॉल बन जाता था। वहां नक्शे फैलाए जाते, संदेशों का आदान प्रदान होता और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ योजनाएं बनाई जाती। इन गुप्त बैठकों में एक नियम सबसे सख्त था, अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है। धीरे धीरे ये भूमिगत नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थीं। संदेश भेजने के तरीके इतने अनोखे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कभी एक साधारण चिट्ठी में कोड लिखा होता, कभी एक गाने के शब्दों में छुपा होता संदेश, कभी अखबार के एक खास शब्द पर निशान लगाया जाता, और कभी कभी संदेश सिर्फ मौन में दिया जाता। एक घटना ने तो ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह हिला दिया। 1915 में एक गुप्त योजना बनाई गई थी, पूरे भारत में एक साथ विद्रोह शुरू करने की। सैनिकों को भी इसमें शामिल किया गया था। योजना इतनी बड़ी थी कि अगर सफल हो जाती तो शायद भारत की आजादी बहुत पहले मिल जाती। लेकिन हर गुप्त मिशन की तरह यहां भी एक खतरा था, विश्वासघात। एक मुखबिर ने यह योजना ब्रिटिश अधिकारियों को बता दी, और देखते ही देखते सैकड़ों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जो बात ब्रिटिश समझ नहीं पाए वो ये थी कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या एक जगह पर निर्भर नहीं था। एक गिरता तो दूसरा उठ खड़ा होता। पंजाब में कुछ युवाओं ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने विदेशों में जाकर भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने एक गुप्त संगठन बनाया, जिसका मकसद था भारत में सशस्त्र क्रांति को समर्थन देना। ये लोग गुप्त रूप से हथियार इकट्ठा करते, पैसे जुटाते और भारत में अपने साथियों तक पहुंचाते। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां इनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी, लेकिन इनका नेटवर्क इतना फैल चुका था कि इसे पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव हो गया था। इसी बीच एक और गुप्त मिशन ने जन्म लिया। यह मिशन था ब्रिटिश अधिकारियों को उनके ही घर में चुनौती देना। कुछ क्रांतिकारियों ने तय किया कि वे सीधे अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाएंगे ताकि दर का संतुलन बदल सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था। हर अधिकारी के आसपास सुरक्षा होती थी, हर जगह निगरानी रहती थी। फिर भी ये मिशन बार बार सफल होते गए।